हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मनीष में। आज के इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पार्ट 3 मैं आपको कराने वाला हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी मैं देने वाला हूँ। किसी भी मैथ के टीचर ने आज तक आपको क्लास 8th में शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाई होगी कंपाउंड इंटरेस्ट पर, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, फाइनल एग्जाम्स तक आपके साथ बना रहूंगा, लेकिन आप सपोर्ट कीजिए। आप क्या हो रहा है कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं लेकिन बच्चे उसको पूरा देख ही नहीं रहे। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो किसी भी चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए। कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जो भी समझा रहा हूं उसको अपनी नोटबुक में लिखिए। आपकी प्रैक्टिस भी होगी और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड भी रहेंगे। ठीक है, तो जो भी समझाया जाए उसको ध्यान से समझना और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि जो भी और चैप्टर्स मैं लाऊंगा उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। ठीक है, तो देख लेते हैं चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पार्ट 3। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड द CI ऑन 15,625, 15,625 रुपए ये प्रिंसिपल दिया हुआ है फॉर 1/2 ईयर्स एट 8% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मैंने बोला था जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है तो मैं इनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा और समझाऊंगा कि इनमें होता क्या है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो लेकर आया हूँ, प्लस उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी लेकर आया हूँ। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो फॉर्मूला है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का, वो हम यूज करते हैं, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास दिया है 15,625, तो P गिवन है 15,625 रुपए, 15,625। ठीक, टाइम गिवन है 1/2 ईयर्स। तो इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूं, 1/2, 1 + 1/2 ईयर्स लिख के। ठीक है, और रेट जो गिवन है वो 8% पर एनम है। अब जब भी कम इंटरेस्ट हाफ ईयरली आपसे पूछा जाए तो हाफ ईयरली में होगा क्या, हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ। तो हाफ मतलब किसी भी चीज का जब हम हाफ निकालते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे किस किस को, पहले ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, ये डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इस होल नंबर में होगी, 2 × 2 प्लस कर देंगे ऊपर वाला 1, तो ये हो जाएगा 3/2 ईयर्स। अब ये रेट है हमारा 8%, 8%। यहाँ पे जो 2 से हमें डिवाइड करना है वो रेट और टाइम को करना मल्टीप्लाई, रेट को करना डिवाइड। तो रेट हो जाएगा हमारा डिवाइड 2 से, तो ये हो जाएगा 4%। टाइम को डबल कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई करके, तो 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा 3 ईयर्स। अब हमारा टाइम जो है वो होल नंबर में हो गया 3 ईयर्स। ठीक, अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। CI निकालने से पहले अमाउंट निकालना जरूरी है। अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 और पावर में T टाइम। ठीक, अब एक CI का फॉर्मूला डायरेक्ट भी है, मतलब CI तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो CI वैसे तो होता है A - P। अब अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे अगर मैं अमाउंट का फॉर्मूला पुट कर दूं P1 + R/100 टाइम T और ये -P यहाँ लगा दूं, तो CI का ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो बस हमें P माइनस करना अमाउंट निकाल के, तो यहाँ से डायरेक्ट CI भी निकाल सकते हैं हम। तो पुट कर लेते वैल्यू, P की वैल्यू है 15,625, 1 + R हमारे पास निकल के आया हाफ करने के बाद 4, और अपॉन हमें 100 रहता है, पावर में टाइम, टाइम है हमारे पास 3 ईयर्स का, तो 3 पावर में माइनस 15,625, माइनस P है यहाँ पे, तो -P कर लेंगे 15,625। ठीक, फिर से ये एज इट इज 15,625 मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले ब्रैकेट में जो फ्रैक्शन वैल्यू है, ये मैंने बता दिया पहले, जो फ्रैक्शन वैल्यू अगर वो कैंसिल आउट हो रही है, कट रही है, तो काट देंगे 4 × 1 = 425 टाइम्स, तो ये आ जाएगा। इसको जब इम्प्रॉपर में करेंगे 25 × 25 और प्लस का 1, 26/25 मल्टीप्लाई 26/25 मल्टीप्लाई 26/25। ये 3 बार इसलिए करा क्योंकि पावर में 3 लिखा था, माइनस P 15,625। अब ये 15,625 किसका क्यूब है, ये 25 का क्यूब है।
ठीक है, तो थोड़े से आपको क्यूब्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स और स्क्वायर्स एंड क्यूब्स मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सपोर्ट करते रहना, सब कुछ लेकर आऊंगा, फाइनल एग्जाम्स तक आपके साथ हूँ। कुछ भी हो व्हाट्सएप नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई भी डाउट हो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो 15,625 क्यूब होता है 25 का, और ये 25 क्यूब यहाँ से कट जाएगा, ये कट गया। हमारे पास 26 3 बार बचा है, तो 26 का क्यूब निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे इसमें से 15625 को। 26 का क्यूब निकालने का ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक देख लो। 26 का क्यूब निकालेंगे भाई, 6 का क्यूब होता है 216, 2 का क्यूब होता है 8। अब जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं 2, 6 और 3, इन सब की मल्टीप्लाई कर लो। 2 6 है 12 और 12 3 है 36, 36 आ रहा है। इस 36 की मल्टीप्लाई वापस से 26 में करेंगे, तो 26 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 टाइम्स 36 और 3 2 टाइम्स 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 2 12 और 6 3 18, 18 और 12 30, यहाँ से आ गया 936। 936 प्लस करेंगे लेकिन वंस प्लेस, यूनिट प्लेस को छोड़कर, तो 936 प्लस कर लो, 6 आ गया 7 3 2 5 9 8 17, 17,576 आया। तो 17,576 आ गया। ये क्या है? ये हमारा अमाउंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला था और हमें बस P माइनस करना है, हमारा डायरेक्ट CI आ जाएगा। 15,625 माइनस कर लेंगे, तो 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 2 5, 15 माइनस 6 होता है 9 और 6 माइनस 5 होता है 1, रुपीज 1951। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो ये तो है हमारा जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फॉर्मूलाज हैं बुक में, उनके अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाली है। शॉर्ट ट्रिक मैं देता हूं, तो इसको रब कर लेते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, हमें केवल रेट और टाइम से खेलना है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। CI हमें फाइंड करना है, CI मैं आपको लाके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना ट्रिक को। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे हैशटैग ट्रिक। ठीक है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, पहले समझ लो कैसे। क्या दिया हमें? रेट दिया है, रेट दिया है 8%, 8% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या हुआ? पूरे साल का रेट है। तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, 12 मंथ्स। अब हमसे पूछ रहा है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब हर 6 मंथ पे हमें इसको पे करना पड़ेगा। तो 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब 6 से 12 कटता है 2 टाइम्स, काट देंगे। 2 से 8 कटता है 4 टाइम्स, तो आ गया 4%। अब 4% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो हमारा आएगा 1/25। ठीक, 1/25 आ गया। नहीं समझ आया तो देख लो, 4% को जब कन्वर्ट करेंगे तो 4/100 लिखेंगे, परसेंट का 100 नीचे आया। इसको काटेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, 4 1 टाइम और 4 25 टाइम्स, यहां से आया 1/25। ठीक, अब इसका यूज होगा, कैसे होगा बताता हूं। टाइम क्या गिवन है? 1/2 ईयर्स। अब इस ईयर को हाफ ईयरली दिया था, हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ? 6 मंथ। ठीक, तो 1/2 ईयर्स का मतलब क्या होगा? 3/2 ईयर्स। या फिर ऐसे समझो कि 1 जो होल नंबर दिया है वो 1 साल, 1 साल में 12 महीने, और हाफ ईयर मतलब 6 मंथ। 12 महीने और 6 मंथ, 12 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स हो जाएगा 18 मंथ्स। 18 मंथ्स, 18 मंथ्स को हमें हाफ ईयरली के हिसाब से 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 6 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स हमें यहाँ पे इसका यूज करना है। ठीक, ध्यान रखना। अब कैसे? यहां लिख लो प्रिंसिपल रेशो अमाउंट, इसको रेशो मेथड बोलते हैं। क्या करेंगे? हमारे पास ये प्रिंसिपल था, 25 प्रिंसिपल है, तो अमाउंट क्या आएगा? +1। ये अमाउंट होता है ऊपर वाली वैल्यू, +1 मतलब 26। अब ये जो 3 टाइम्स आया टाइम, हमारे पास टाइम आया 3 टाइम्स, तो क्या करेंगे? क्यूब कर लेंगे दोनों का। अभी बताया मैंने 25 का क्यूब क्या होता है। 25 का क्यूब आपका यही नंबर है 15625। ठीक, तो प्रिंसिपल आ गया 15625, और 26 का भी क्यूब हमने निकाला था 17,576, 17,576 रुपए। ठीक, ये निकल गया। अब भाई CI का फॉर्मूला क्या होता है? CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, ए हमारे पास क्या आया? 17,576। ठीक, माइनस कर लेंगे P को, तो यहां से इनका डिफरेंस निकाल लो, वही हमारा CI होगा। 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 2 5, 15 माइनस 6 9, और 6 माइनस 5 1, 1951। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो बहुत शॉर्टेस्ट मेथड से हमने इसको निकाल लिया, रेशो मेथड से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी होगी।
ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और सपोर्ट करते रहो, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ट्रिक ढूंढ के लाया आपके लिए और अच्छे से समझा दिए मैंने, समझ आ गई है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द CI ऑन रुपीज 1,60,000, 1,60,000 पर CI फाउंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, टाइम दिया 2 ईयर्स का, एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली ही होता है, क्योंकि सेमी का मतलब हाफ होता है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज में भी ये दे सकते हैं आपको क्वेश्चन। तो सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली, ओके। तो CI निकालना है। CI का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, कैसे निकालोगे। जैसे कि CI का फॉर्मूला होता है A माइनस P, और अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है कि प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय 100 पावर में टाइम T, माइनस कर देंगे ये वाला P प्रिंसिपल, ठीक है। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है CI निकालने के लिए। अब सेमी एनुअली वाले केस में हम क्या करते हैं कि टाइम को करते हैं डबल और रेट को करते हैं आधा, हाफ। तो रेट को कर देंगे हाफ, रेट कितना गिवन है 10%, तो ये हो जाएगा 5% पर एनम। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5% पर एनम हो जाएगा, ठीक है। टाइम दिया 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, तो टाइम हो जाएगा डबल जब हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 2 टाइम्स 4, 4 साल, ठीक। अब यहाँ पे R और T की वैल्यू पुट करेंगे, P हमारा ये रहा, ठीक। P की जगह 1,60,000, ठीक। 1 प्लस R हमारे पास है 5%, 5/100 हो जाएगा, पावर में टाइम 4 माइनस P हमारे पास है 1,60,000, 1,60,000, ठीक। अब यहाँ से 1,60,000 ये लिख लेंगे। अब ब्रैकेट में जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू है इसको हम काटेंगे, 5 1 टाइम, 5 20 टाइम्स, ठीक, 20 बार कट गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, 21 टाइम 20 प्लस 1 21, और पावर में है 4, तो 21/20 की मल्टीप्लाई हमें 4 बार करनी पड़ेगी, 4 टाइम्स, ठीक है। 21/20 और 21/20 माइनस कर देंगे 1,60,000, ओके। अब यहां से 20 के 4 जीरो और 1,60,000 के 4 जीरो कट गए। हमें पता है कि ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर को काट देगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हमारा 4 टाइम्स है और 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करें तो 16 आता है, ये सारा कट जाएगा, ठीक। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ये वाला 16 कट गया। हमारे पास है 21 4 टाइम्स, तो यानी 21 का क्यूब निकाल लो और एक 21 यहां से ऐसे लिख लो, केवल 21, ठीक। 21 का क्यूब और 21 का क्यूब हमें पता है 9261 होता है, ये थोड़ा इजी पड़ेगा। 21 का क्यूब होता है 9261 मल्टीप्लाई कर लो 21 के साथ, माइनस 1,60,000 क्या आएगा। 9261 की मल्टीप्लाई पहले 20 में कर लो, फिर 1 में कर लेना, प्लस कर लेंगे फिर, ठीक है। 9261 इंटू 20, तो 20 का एक 0, 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम्स 12, 12 का 1, 2 4 5 और 2 9 18, 1,85,220। अब इसमें 9261 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9261 61, ठीक, 9 प्लस कर लेंगे 1,8,4,9,5 14 का 4 1 9 194481, यहाँ से आ गया 194481, माइनस कर देंगे 1,60,000, 1,60,000। तो 1,60,000 जब माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 जीरो है, 4 प्लेस तक तो वैल्यू एज इट इज आएगी 4481, 19 में से 16 माइनस करोगे 3 बचता है, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा CI, ठीक है। 34481, 34,481 रुपए ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये था थोड़ा सा बुक वाला मेथड जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अब देख लेते हैं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक। भाई देखो शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, मैंने पहले ही बता दिया कि हमें रेट और टाइम से खेलना है, रेट से और टाइम से, ठीक। हमारे पास रेट गिवन है 10% पर एनम, ठीक। पर एनम का मतलब होता है मतलब 12 महीने, एक साल 12 महीने होते हैं, यानी 12% 12 महीने का ये ब्याज होता है, मतलब ये रेट होता है 12 महीने का। हमसे पूछा सेमी एनुअली, मतलब सेमी एनुअल मतलब 6 महीने का, तो 6 महीने 6 की मल्टीप्लाई करके इसको काट लेंगे, 2 से ये 10 कट जाएगा 5 टाइम्स। अब 5% जो है हमारा, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे, तो 5/100 काटेंगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो 1/20 आ जाएगा, ठीक। अब टाइम हमें दिया है
2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स यानी 2 ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करेंगे, 24 महीने आएगा, 24 मंथ्स, 24 सेमी एनुअली मतलब 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 टाइम्स होगा, तो 4 टाइम यानी 4 की हम पावर लगा लेंगे। ठीक, तो ये रेशो ले लो प्रिंसिपल और अमाउंट का, यहाँ से ये पी होता है, ये अमाउंट होता है प्लस करके, तो 20 पर 20 प्रिंसिपल है तो अमाउंट हमारा बड़ा ही होगा, तो 1 प्लस हो जाएगा 21। अब 4 टाइम्स है, 4 की पावर लगा लो, इनका रेशो निकाल लो। 20 की पावर 4 है तो यहां से आ जाएगा, 2 की पावर 4 होती तो आता 16, 0 4 बार लिख लो। तो देखो ये आप अपना प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल आ गया एज इट इज। यहां से अब अमाउंट निकाल लेंगे। 21 का जो क्यूब होता है हमारा वो क्या होता है 9261, हमारा क्या आया था 9261, 20 में मल्टीप्लाई करके और फिर 1 टाइम कर लेंगे, तो 20 में मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, फिर प्लस कर लेंगे 9261। ठीक, तो 0 2 1 टाइम 2 2 6 टाइम्स 12, 12 का 1 2 2 4 5 2 9 18 और 9261 और ऐड कर लेंगे इसमें, तो 1 8 4 9 5 14 का 1 19 1,94,481, 1,94,481 किया गया। अब सी आई क्या होता है ए माइनस पी, तो अमाउंट हमारा ये रहा, प्रिंसिपल ये रहा, डिफरेंस फाइंड कर लो, आ गया। तो 4481 एज इट इज रहेगा, 19 में से 16 गया 3 बचा, 34481। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया कंपाउंड इंटरेस्ट को। ये हमारा सी आई है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आई थिंक इससे बेस्ट ट्रिक कोई हो नहीं सकती। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया वो भी अच्छे से समझ आ गया है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं लाऊंगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, पार्ट 4 में फिर से मिलूंगा आपसे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि नई वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। धन्यवाद।